हेलो, नमस्ते जी। तो आप सबको मेरी तरफ से जो छोटे हैं उनको प्यार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, ये है दोपहर का 1 बजे का समय। सुबह तो मैंने लंच बना दिया था, मतलब जो टिफ़िन जाता है हस्बैंड का वो बना दिया था। उसमें आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी और मूंग बनाए थे, पूँछ वाले जो अंकुरित मूंग होते हैं ना वो। बट ये दोनों ही चीज़ें खाने का मेरा मन नहीं था, तो मैंने आज कुछ अलग सब्ज़ी ट्राई करने का सोचा। तो वो ही मैं बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने उसके लिए यहाँ पे सब्जियाँ कट करके जो भी घर में थी वो रख ली है। मतलब थोड़ी सी शिमला मिर्च है, मटर है, आलू है, फिर गोभी है और बीन्स है। तो इस तरह से ये सारी सब्जियां मैंने कट करके रखी थी। और साथ में 2 हरी मिर्च है, तो ये भी कट करके रखी थी। और अब मैं इसमें तेल डाल दिया है मैंने जीरा डाल दूंगी। और जीरे के बाद मैं इसमें सब मसाले डाल दूंगी, हल्दी, धनिया, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी डाल रही हूँ तो लाल मिर्च थोड़ी सी ही डालूंगी स्वाद के अनुसार। बस अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी आप डाल सकते हो। और बस ये डाल दूंगी और उसके बाद से मैं ये सब्ज़ी भी छौंक दूंगी। तो मैं मसाले ना ऐसे कटोरी में निकाल लेती हूँ पहले, और फिर बाद में एक साथ में डालती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें ध्यान नहीं रहता कि हमने नमक डाल दिया है कि नहीं, क्योंकि मिर्च और हल्दी तो दिख जाती है लेकिन नमक दिखता नहीं है। तो ध्यान नहीं रहता कि नमक डाला है कि नहीं, और कभी कभी डालते ही नहीं है हम, और कभी कभी 2 बार डल जाता है। तो इस वजह से इस तरह से कटोरी में डाल देने से ना तो अच्छा रहता है कि हमें पता होते हैं कि सारे मसाले हमने डाले हैं। क्योंकि मेरी सास भी इस तरह से ही करती है, तो मुझे भी इस तरह से ही करने की आदत पड़ गई, और ये सही भी है तरीका। तो देखिए, सब सब्जी को मैं एक सार कर दूंगी, मिला दूंगी, और ऊपर से फिर कुकर का ढक्कन बंद करके 2 से 3 सीटी ले लूँगी। बस ज़्यादा नहीं लेनी है, ये खड़ी खड़ी सब्जी ही रहती है तो अच्छी लगती है खड़ी। थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी सब्जी गलने के लिए, ठीक है। तक सब्जी बन रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ, तब तक चलिए कुछ ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज ना संसार में होड़ लगी हुई है कि मुझे आगे निकलना है, मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे कामयाब होना है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभी कि क्या हमारा जन्म सिर्फ कामयाब होने के लिए ही हुआ है? किसी भी तरह से बस कामयाब होने के लिए ही हम दुनिया में आए हैं? मान लो हम कामयाब हो भी गए, तो फिर इसके बाद क्या? कभी कभी हम सोचते हैं ना कि इसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने ऐसा किया, इससे भी हम आगे बढ़कर अब मैं दिखाऊंगा, और एक दिन हम कामयाब हो भी जाएं, तो फिर उसके बाद क्या? क्या दोस्तों, मेरा मानना है कि हमारा जन्म इस दुनिया में सिर्फ नाम, शोहरत और दौलत कमाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि हमारे साथ हमारे सफ़र में जो कोई भी मिले उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने के लिए, हमसे जो भी बन पड़े उनको सहयोग देने के लिए हुआ है। एक दूसरे को हमें आगे निकलने में, आगे बढ़ने में होड़ नहीं करनी है एक दूसरे की, बल्कि एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे को साथ सहकार देना है, और एक दूसरे जिससे कि उनका जीवन भी सरल हो जाए और उनकी दुआएं हमें मिलें। तो इस तरह से एक दूसरे को जीवन जीने में साथ सहकार और दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है, जिससे उनका जीवन भी आसान हो, उनके भी सपने पूरे हों, और हमारा जीवन भी आसान हो, हमारे भी पुण्य का खाता बढ़ता रहे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए सब्जी में सीटी आ गई है और आने वाली है, और मैंने अपना आटा लगा लिया है। मतलब क्या है, मुझे शुगर की शिकायत हो गई है अभी, आपको तो पता ही है, डॉक्टर ने बोला है। तो मैं अपना आटा अलग लगाती हूँ, जिसमें रागी का आटा, जौ का आटा और ज्वार का आटा इस बार गलती से आ गया था, तो वो भी मैंने मिक्स कर दिया है। तो मैंने अपनी 2 रोटी का वो आटा लगाया है, और अब मैं रात की तैयारी भी कर लेती हूँ। मतलब याद आया कि रात को क्या बनाना है, तो मैंने राजमा भिगो दिए हैं। तो राजमा या छोले ऐसा कुछ भिगोती हूँ ना, तो उसके लिए एक कटोरी रख रखी है अलग, तो उससे माप लेते हैं, या फिर मैं अपनी मुट्ठी से माप लेती हूँ कि जितने मेंबर हो
उतने उतनों के हिसाब से उतने मुट्ठी भिगो देती हूँ, तो माप सही रहता है इस तरह से। वरना ज़्यादा हो जाते हैं तो वो फिक के जाती है या फिर बासी खानी पड़ती है। इसीलिए इस तरह का माप सही रहता है। ये बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया तो मैं बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ राजमा को। और देखिए एक साइड सब्जी भी बन गई होगी, बन गई मतलब सीटी आ गई थी सब्जी में। तो अब मैं रोटियां बना ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है ना रागी के और वो जौ के आटे की मिक्स रोटी है। ये थोड़ी मतलब सिकने के बाद भी ना कच्ची सी लगती है, वैसे एकदम सिकी हुई सी नहीं लगेगी। तो अगर इसकी रोटी बनाते हैं ना तो थोड़ी कड़क कड़क सी लगती है। तो मैं थोड़ा सा घी या तेल लगाकर इसके पराठे से सेक लेती हूँ दो, तो उससे ना नरम भी रहती है और सही रहती है। इसका कलर थोड़ा सा काला सा आता है, बट खाने में टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। और सबसे बड़ी बात कि खाने के बाद ना भारी भारी नहीं लगता है। जैसे हम गेहूं की रोटी खाते हैं ना तो थोड़ा सा पेट एकदम भारी भारी सा लगने लगता है। बट ये वाला खाने से ना, ये रोटी खाने से आपका पेट भी भर जाता है और भारी भारी भी नहीं लगता है। तो मेरी ये रोटी मैं सेक रही हूँ। और देखिए तब तक सब्जी भी हो गई है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की सब्जी बनी और है। इसी तरह से मैं आपके ये मुंह में दूसरी भी रोटी पानी भी ना सेक आ ले जाए रही तो हूँ। मेरा भी और नाम ये दूसरी रोटी सेकने के बाद बदल मैं देना। गेहूं के आटे की तो रोटी बहुत सेक ही रही हूँ कि टेस्टी बेटा सब्जी बनी थी। भी बोल रहा है कि मम्मी खाना लगा दो, तो मैं उसकी भी साथ के साथ सेक ले रही हूँ रोटी। और चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि सब्जी कैसी बनी है। तो देखिए एकदम गरम गरम धुआं निकल रहा है सब्जी में और